Morning everyone, this is class 10th mathematics. We are continuing with our exercise 6.3. तो इसमें देखिए वी विल डिस्कस द क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. आपको पता है कि ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो ये दोनों कंडीशंस उसमें होल्ड करती हैं. मींस कि अगर ए बी सी ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ है तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं मींस एंगल ए इक्वल टू एंगल डी होता है, बी इक्वल टू ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ होता है. और सेकेंडली उनकी जो साइड्स की रेशियो है वो भी क्या होती है, आपस में इक्वल होती है. मींस कि ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है प्रीवियस एक्सरसाइजेज में, लेकिन आज हम इससे रिलेटेड 3 रिजल्ट्स करेंगे. 3 रिजल्ट्स वी विल डिस्कस इन दिस एक्सरसाइज, दैट इज़ फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. कि ये सब प्रूव करने की बजाय अगर हम उनमें से कोई भी एक चीज़ प्रूव कर दें तो हमारी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगी. तो चलिए नेक्स्ट थ्योरम हम डिस्कस करने जा रहे हैं, थ्योरम नंबर 6.3. इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ इन 2 triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio and hence the 2 triangles are similar. मीन्स क्या हुआ कि अगर ये दिया हुआ है, अगर हमने ये प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है तो आपको ये सब कुछ जो हमने पीछे डिस्कस किया वो करने की बजाय अगर आप अकेले एंगल्स प्रूव कर दो कि इसके एंगल्स जो हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, बी इक्वल टू ई है, सी एंगल इक्वल टू एंगल एफ है, तो भी आपकी ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगी और उनकी जो साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होंगी. तो यानी कि आपको दोनों चीज़ें प्रूव करने की बजाय अगर हम सिर्फ एंगल्स प्रूव कर दें तो भी हमारी ट्राइंगल सिमिलर हो जाती है. इसको बोलते हैं एंगल 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 प्रॉपर्टी. उसके बाद हम नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो थ्योरम है 6.4 थ्योरम, उसमें हमने क्या दिया हुआ है, इफ़ इन 2 ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल इज प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. मतलब क्या कि इसमें हमने क्या देखा कि अगर हम सिर्फ एंगल्स इक्वल कर दें तो साइड्स ऑटोमेटिक इक्वल रेशियो में हो जाएंगी और ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर हो जाएंगी. लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर आप सिर्फ साइड्स की रेशो इक्वल कर दो तो एंगल्स भी अपने आप इक्वल हो जाएंगे और ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएगी. तो इस हम प्रॉपर्टी को बोलते हैं साइड 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 प्रॉपर्टी. ये हमारी हो गई. अभी पहले हमने डिस्कस की एंगल 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 प्रॉपर्टी, फिर हमने डिस्कस की साइड 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 प्रॉपर्टी. उसके बाद थर्ड क्या है, उसमें जो थर्ड प्रॉपर्टी हम अभी देखेंगे वो होती है एस ए एस. तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है कि अगर आपने 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो आप तीनों में से कोई भी एक चीज़ प्रूव कर दो, चाहे आप एंगल्स इक्वल कर दो, चाहे आप साइड एंगल साइड कर दो, चाहे आप साइड 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 कर दो, तो हमारी ट्राइंगल्स वो सिमिलर हो जाएंगी. लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम एस सी एस प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो देखिए यहाँ पे एस सी एस की बात कर रहे हैं ये 6.5 में, तो 2 साइड्स इक्वल करनी है और एक एंगल इक्वल करना है. मींस कि अगर हमने ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड्स इन दोनों की रेशियो इक्वल की है तो इनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए. यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी होना चाहिए. अगर बाय चांस ऐसा हो जाए कि ये साइड और ये साइड हमने रेशियो में ले ली, ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ कर दिया, लेकिन एंगल हमने बी और ई इक्वल कर दिया, तो हमारी प्रॉपर्टी रॉन्ग हो जाएगी. तो आप ध्यान रखना जी, 2 साइड हमने ये दोनों साइड्स की बात कर रहे हैं तो ये वाला बीच का एंगल, ये वाला, इन दोनों की बात कर रहे हैं ये वाला एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए. इनको हम बोलते हैं एस ए एस प्रॉपर्टी. जो बाकी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं वो देखिए. एग्जांपल नंबर 4 देखिए, हमने क्या दिया हुआ है, पी क्यू ट्राइंगल
पी क्यू जो लाइन है वो पैरेलल है आर एस के, और हमने प्रूव करना है पी ओ क्यू ट्रायंगल इज सिमिलर टू एस ओ आर, ये हमने प्रूव करना है। तो देखिए एक ही चीज़ गिवन है कि पी क्यू आर एस के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और हमने ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो देखिए अगर ये लाइन इसके सिमिलर हो गई तो ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए, सेम ये एंगल और ये एंगल पैरेलल लाइन पे बने हुए एंगल्स हैं, तो दोनों अल्टरनेट एंगल्स हो गए ये, P इक्वल टू एस, Q इक्वल टू आर। और ये वाला एंगल देखिए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो देखिए 1 इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो इट मीन्स कि ओ पी क्यू ट्राइंगल ओ आर एस के सिमिलर हो गई बाय यूजिंग एंगल 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 सिमिलैरिटी। तो ऐसे ही जो एक्सरसाइज के सम है वो आपने खुद ट्राई करने हैं, बाकी मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगी। अदरवाइज इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस इन लाइव क्लास। थैंक यू।